ओके, शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था लाइव आने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि जिन्होंने मैसेज किया अगर वो लोग भी हों तो ज़रूर बताएं क्या हो रहा है, कौन कौन लाइव है। थोड़ा सा बताएंगे, मैसेज करेंगे तो अच्छा रहेगा, पता चलेगा मुझे। और अपने जो भी सवाल हो, क्वेश्चंस हो, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेशन ही है क्वेश्चन एंड आंसर का, हम लोग आपस में बातचीत भी करेंगे, सवालों के जवाब भी लेंगे और जो क्वेरीज होंगी उनको सॉल्व करेंगे। आप लोग रिप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अकेले मैं ही अगर बोलूँगा तो कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, मुझे भी लगेगा कि मैं क्या बोलूँ। और कोई सवाल होगा या कोई टॉपिक होगा, जिस टॉपिक पे बातचीत करना रहेगा तो अच्छा रहेगा। मोनिका जी हेलो सर, हेलो मोनिका जी, कैसी हैं? आप लोगों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोनिका जी ने पूछा है, गार्गी आप कहाँ से हो, बताइए अपने बारे में। मोनिका जी, डॉक्टर गार्गी मेरी वाइफ है। जी, अभी आप लोगों की मुलाकात होगी इनसे 1 अप्रैल से फेस टू फेस। तो सर 1 अप्रैल से आप लोगों को पता ही है कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मॉर्निंग आवर्स में 5:15 से 6:15 का LOA प्रैक्टिस बैच। तो उसमें जो मेन पार्टिसिपेशन होगा वो उन्हीं का होगा। मैं एज ए सपोर्टिव लीड में रहूँगा। ठीक है, मैं भी रहूँगा और वो खुद भी लाइफ कोच है। तो वो सारा कुछ अरेंजमेंट उन्हीं का है, सारा कुछ कैसे करना है, क्या करना है, उस सब को करेंगे। बाकी और जो काम, चूँकि लाइफ कोच दोनों ही लोग हैं, हम लोग हैं, तो उनका काफ़ी कुछ सहयोग मिलेगा और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा सभी लोगों को। मोनिका जी पूछ रही हैं कि सर मैं एक पेपर की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे कौन सा LOA की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि मैं तैयारी में क्वालिफाई कर पाऊँ। देखिए, LOA की कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस मैं बताऊँ उससे पहले एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि LOA यूज़ करने का जो मेन थीम होता है, जो मेन होता है, वो होता है वाइब्रेशन। तो अपने वाइब्रेशन को उस चीज़ के लेवल में लेकर के आइए जो आप पाना चाहती हैं। ठीक है, वाइब्रेशन अगर आपका हाई रहेगा तो आप कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे उसका फ़ायदा होगा। लेकिन आपने जैसे पूछा कि कौन सी टेक्निक आप यूज़ करें, तो कौन सी टेक्निक में सबसे इम्पॉर्टेंट ये टेक्निक जो मेरे समझ में है, जिस पे आपका ज़्यादा इंटेंशन होता हो या जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को विजुअलाइजेशन ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ लोग लिखते हैं तो वो आकर्षित कर लेते हैं चीज़ों को, कुछ लोगों का होता है कि सुनने से उनकी चीज़ें लाइफ में अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं।
तो हर इंसान का अपना अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप अपना देखिए कि आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। आप किसी चीज़ को लिखते हो, वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाती हैं, या अगर आप कोई चीज़ विजुलाइज करते हैं, विजुलाइजेशन के माध्यम से आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है, या बोल करके अफर्म अफर्म करके अफर्मेशंस के माध्यम से। तो अपनी जो भी चीज़ आपकी सबसे स्ट्रांग हो उसको पकड़िए और उससे संबंधित चीज़ें करिए। जैसे सपोज किसी का है विजुलाइजेशन का, कोई विजुलाइज करके बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को आकर्षित कर पाता है, तो विजुअलाइजेशन पे उसको काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो विजुअलाइज ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, तो वो लाइफ में जो भी चीज़ चाहिए वो आकर्षित कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हैं, ये तो टेक्निक है वहाँ तक पहुँचने का। हमको मेन चीज़ है कि जैसे आपने कहा कि आप किसी पेपर की तैयारी कर रही हैं, तो आप जब किसी पेपर की तैयारी कर रही हैं तो आप ये फील करिए कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। अब जब ये फील करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो आपको लास्ट मोमेंट पे आपको कैसा फील होगा। सपोज़ आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रही हैं वहाँ पे आप अपने ऑफिस में हैं, सपोज़ आपकी कहीं जॉब लग गई है और आप अपने ऑफिस में बैठ करके आप अपना काम कर रही हैं जिस भी क्षेत्र में, तो आप उस वाली फीलिंग को कि आप किसी ऑफिस में बैठ करके अपना काम कर रही हैं, वो ऑफिस आपका कैसा है, कैसी चीज़ें वहाँ पे, चेयर कैसी है, कैसी आपको फील हो रही है, चेयर को आप टच करें तो कैसा लग रहा है, वहाँ पे पंखा चल रहा है तो उसकी अब मतलब आप बिल्कुल इस तरीके से विजुलाइज करिए। या अगर सपोज इसी चीज़ को आपको लिखना है, आपको स्क्रिप्टिंग करनी है आपको, तो आप तो भी आपने उसी चीज़ को फील करना है, ठीक है। ये चीज़ें अगर आप काम बार बार करती हैं तो डेफिनेटली आपके लाइफ में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। आप उस चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे ईजी वे में, बहुत ही आसानी के साथ में, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिस का पार्ट है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना है। बेसिकली क्या होता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक प्रैक्टिस का ही पार्ट है। मैं आपको बताऊं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको एक हाई वाइब्रेशन में रहने की प्रैक्टिस करनी होती है कि आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में कैसे रहेंगे, जिसको हम कहते हैं वॉर्टेक्स में रहना, ठीक है ना, या हाई वाइब्रेशन में रहना या जॉय में रहना। आपको कोशिश यही करनी है कि आप हमेशा उस मोमेंट पे कैसे लंबे समय तक बने रहें। अगर आप लंबे समय तक बने हुए हैं उस मोमेंट पे, हाँ, पॉजिटिव रहना, ठीक है। तो अगर आप लंबे समय तक उस मोमेंट पे बने हुए तो आप देखेंगे लाइफ में जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी वो आपकी तरफ आती चली जाएगी, ठीक है ना। जैसे साधु महात्मा या संत को आप देखिए, संत का क्या होता है, वो हमेशा मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, तो वो जो भी चीज़ चाहते हैं प्रकृति उनकी पूरी कर देती है। प्रकृति मतलब क्या, वही है वर्टेक्स, या उसको आप जो भी बोलिए, अपना मैजिकल जिनी बोलिए, आप सोर्स बोलिए, या यूनिवर्स बोलिए, ब्रह्मांड बोलिए, जो भी है सब वही है, ठीक है। तो ऊपर वाला आपको सारी चीज़ें फुलफिल कर देता है अगर आप हाई वाइब्रेशन में हैं, तो आप अंदर से खुश हैं तो, ठीक है ना। तो आपने किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप ये फील करिए, पहले तो अपने आप को अंदर से जॉय वाली फीलिंग लेकर गइए और ये फीलिंग करिए कि आपने जो चीज़ आपको चाहिए वो बिल्कुल आपको मिल चुकी है, आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। आप जब उस चीज़ को एंजॉय करने की फीलिंग में बार बार आएगी ना, तो ऑटोमेटिक आपको जॉय वाली फीलिंग, अच्छी वाली फीलिंग आएगी। और ये बार बार करते करते एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि वो आपको अपनी तरफ ऑटोमेटिक खुद वो खींच करके लेके चली आएगी, या आपकी तरफ वो आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि आपका जो वाइब्रेशन है ना वो उससे मैच करना चाहिए, ठीक है। हमेशा यही ध्यान देना है हमको कि हमारा वाइब्रेशन मैच हो रहा है कि नहीं, जो हम चाहते हैं। अगर जैसे चाहते हैं मतलब क्या है कि जो हम जब चाहते हैं, जब हमको वो चीज़ मिल जाएगी, उस समय हमारा वाइब्रेशन कैसा होगा, उस समय हमारी फीलिंग कैसी होगी, उस समय हम अंदर से कैसा महसूस कर रहे होंगे, कितना अच्छा अंदर से महसूस कर रहे होंगे, कितना हैप्पी होंगे, कितनी खुशी हमको मिल रही होगी। आप उस चीज़ को फील करिए और फिर आप देखेंगे कि वो चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी तरफ, क्योंकि वाइब्रेशन का पूरा गेम है। आप हाई वाइब्रेशन में होंगे तो आपकी लाइफ में हाई वाइब्रेशन की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होती चली आएंगी, और आपका वाइब्रेशन लो होगा तो वैसी ही सिचुएशन आपकी तरफ आती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो सारा गेम किस चीज़ का है, वाइब्रेशन का है। तो वाइब्रेशन को अपने क्या करना है, हाई करना है, अच्छे मोमेंट में लेकर के आना है अपने आप को हमेशा, और इसकी प्रैक्टिस करें। बेसिकली कि आपने क्या बोला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक प्रैक्टिस होता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बार बार, मंजू जी कह रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके लिए 555 कैसे लिखें कि हो जाए। मंजू जी देखिए, लाइफ में अगर आपने सपोज किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, ठीक है ना, तो आपने उस चीज़ का, जैसे अगर 5-5 टेक्निक को यूज़ कर रही हैं तो 5-5 टेक्निक का भी तरीका वही होगा। पहली बात तो आप जब लिखने जाइए तो उसमें आपका वाइब्रेशन हाई हो, ये हमेशा ध्यान रखना। आपने किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करना है तब जब आप हाई वाइब्रेशन में हैं, तो जॉय, हैप्पीनेस,
है ना। ये वाली जो पीस, इस वाले वाइब्रेशन में जब हो उसी समय आप उस काम को करिएगा, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वाइब्रेशन अगर आपका हाई होगा उस समय आप जो काम करेंगे वो आपका सफल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो इस चीज़ का, मान लिया आप 555 टेक्निक का यूज़ करने जा रहे हैं, तो आपने वाइब्रेशन को सबसे हाई रखिए। टाइमिंग का हमेशा ध्यान रखना होता है। जैसे सपोज आपने मॉर्निंग आवर्स में किया आपने, या रात में सोने से पहले किया, सबसे बेस्ट होता है रात में सोने से पहले। क्यों? क्योंकि आपने जिस चीज़ को 55 बार लिखेंगे और ये 5 दिन तक आपने लिखा, तो क्या होगा, जब बार बार उस चीज़ को लिख रहे होंगे तो आपका लिखते समय, एक तो हमने क्या बोला कि आपको अंदर की हैप्पीनेस वाली फीलिंग में रहना है। हैप्पीनेस वाली फीलिंग के साथ में उसी में आपने लिखना भी है। जब आप अच्छी मूड में हैं, हैप्पीनेस वाली फीलिंग में है, आपने सब कुछ अच्छे से लिखा भी है, 55 बार आपने लिखा, तो जब 55 बार अच्छे मूड से लिखेंगे तो क्या होगा, आप एक तरह से उसी के अंदर जैसे कहते हैं ना घुस जाते हैं। तो वही वाली कंडीशन होती है कि आप बिल्कुल उस मोमेंट को फील करने लगते हैं। अगर आपने कायदे से लिखा है तो सिर्फ लिखना नहीं है। गलती कहाँ पे कर लोग कर जाते हैं कि सिर्फ लिखते हैं, सिर्फ लिखना नहीं, आपको उस चीज़ को फील करना है, फील करते हुए लिखना है, अच्छे मोमेंट के साथ में हाई वाइब्रेशन में होकर के लिखना है। और फिर आप जब सोने के लिए जाते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि आप 55 बार लिख करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता देते हैं कि आपको ये चीज़ चाहिए, आपके लिए ये आवश्यक चीज़ है। और जब आप ऐसा करते हैं और ये डेली 5 दिन तक करते हैं तो इसके दिमाग में, मतलब आपके दिमाग में बिल्कुल वो घर कर जाती है वो चीज़ कि नहीं, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और आपने फिर उस चीज़ को बार बार करके फील करते हैं। आपने सपोज 5 दिन किया, उसके बाद में आपने उस चीज़ को लेट गो कर दिया। ठीक है, दिमाग से उस चीज़ को बिल्कुल हटा दिया कि नहीं, आपको अब तो ये आपको मिल चुकी है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि वो चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होनी शुरू हो जाएगी। कब आ जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना है, लेट गो कब करना है और अच्छे से फील करना, और विजुअलाइजेशन तो ज़रूर करना है, उस चीज़ को विजुअलाइज करना। और वो विजुअलाइजेशन तो आप बाद में भी कर सकते हैं। आपने सपोज लेट गो कभी दिया हुआ है, बीच में आपको कभी भी याद आती है तो आप उसको विजुअलाइज करते रहिए। जितनी बार विजुअलाइज करेंगे उतना ही वो आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस में क्या करना होता है, जैसे सपोज मन में कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, मन में नेगेटिव कभी कभी आ सकता है कि नहीं, हाँ अभी तो मिला ही नहीं है, इस तरह के थॉट कैंसिल, तो वो चीज़ें आपके आ सकती हैं। लेकिन आपने क्या करना, जब बार बार पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आकर्षित होते चले जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी। जब भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जब भी ऐसी चीज़ें आती हैं, तो आपको तुरंत उसको कट करके, उसको कैंसिल बोल करके वहीं ख़त्म करके वहाँ पे पॉजिटिव थॉट डालनी। जैसे सपोज दिन में कभी ऐसा हुआ फील कि आपके मन में ऐसा कोई विचार आया कि अभी तो हुआ ही नहीं है, ठीक है, हम तो उसको सोचे जा रहे हैं, तो उस चीज़ को वहाँ पे कैंसिल करना है और वहाँ पे पॉजिटिव लेकर के आना है कि ये बिल्कुल हो चुका है। ऐसी फीलिंग के साथ में उस चीज़ को महसूस करना है, एहसास करना अंदर से। ठीक है, प्लस इसके अलावा भी बड़े सारे थॉट्स आते हैं। ठीक है, कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो वो नेगेटिव थॉट्स को भी दूर करना है। ठीक है, विचार पे हमेशा ध्यान देना है कि आपके थॉट्स कौन कौन से चल रहे हैं, विचार कौन कौन से अंदर से चल रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं या पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है, तो अपने थॉट्स पे फोकस करिए। आप लोग कुछ भी कर रहे हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अपने थॉट पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप 24 घंटे में, पहली बात तो हमेशा खुश रहते हैं, बहुत अच्छी बात, नहीं भी रहते तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने कोशिश करना है वापस एक वर्टेक्स के अंदर आ जाने की। वर्टेक्स मतलब क्या, कि एक ऐसी जगह जिसके अंदर में वाइब्रेशन हमेशा हाई रहता है, तो उस जगह पे आप बार बार आ जाते हैं। ये वाली चीज़ को यूज़ करना है अपने थॉट को लेकर के, अपने विचार को लेकर के। आप अच्छे थॉट है आपके मन में, आप बार बार अपने थॉट पे फोकस भी कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका जब वहाँ से वर्टेक्स से बाहर आएंगे तो आपको फीलिंग क्या होगी, थोड़ी सी नेगेटिव वाली आएगी। हो सकता है गुस्सा हो सकता है ईर्ष्या हो सकता है जलन हो सकता है कोई और भावना हो। तो वो जो भावना है वो आपको कुछ देर के लिए बाहर की तरफ लेकर के आएगी, लेकिन आपको अगर थॉट पे आप फोकस कर रहे हैं, आपको हमेशा अपने विचारों पे ध्यान है, तो वापस उसके अंदर में फिर चले जाएंगे, क्योंकि ये आपके अपने हाथ में होगा। आप जब भी विचार करेंगे, सोचेंगे, तो आप उस तरफ आकर्षित होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को अप्लाई करिए। और बताइए आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। और कोई क्वेश्चन है किसी का? और इसीलिए हम लोग लेकर के आ रहे हैं 1 अप्रैल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस, जिसको हम लोग प्रतिदिन 5:15 बजे से लेकर के 6:15 बजे तक करेंगे डेली बेसिस पे। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें हम जो कराएंगे,
जो डेली की प्रैक्टिस होती है मॉर्निंग आवर्स की, वो अच्छे से कराएंगे, जिसमें मेडिटेशन और एक्सरसाइज के साथ में राइटिंग, रीडिंग, बुक रीडिंग, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें लेकर के आएंगे, वो सेक्रेट है क्या क्या रहेगा उसमें, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, जो कि हर किसी को जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि ये एक प्रैक्टिस है, आपने अपने मॉर्निंग आवर्स को अगर अच्छा बना लिया, सुबह का अगर आपका 1 घंटा बहुत बढ़िया गया, तो आप समझिए कि वो आपका दिन का बाकी जो समय है उसको वो अच्छा कर देगा। तो आपने हमेशा क्या फोकस करना है, अपने शुरुआत का जो 1 घंटा है मॉर्निंग का, उसको अच्छा बनाना। और मॉर्निंग का अच्छा बनेगा तो आगे का अच्छा होगा ही होगा, ठीक है। तो जो लोग भी इच्छुक हैं आ सकते हैं, लिंक मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे व्हाट्सअप करके अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया होगा, अगर कर रहे हो कहीं तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि एक बार एक समय मेरा भी था जब हमने इसको किया नहीं था, तो मैं सिर्फ अपने से करता था, अपना अनुभव मैं बताता हूँ। तो जब तक मैं खुद से करता था तब तक मैं कभी करता था कभी नहीं करता था, है, कभी होता था कभी नहीं होता था। लेकिन हमने कुछ सीनियर्स के साथ मिल करके जब इस चीज़ को प्रैक्टिस करना शुरू किया, उनके जो क्लासेस होते थे उनको ज्वाइन किया हमने, तो हमको फ़ायदा ये मिला कि हमने प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करना शुरू कर दिया, जो कि डेली बेसिस पे नहीं हो पाती थी। किसी दिन हुआ, मूड हुआ तो जग गए, किसी दिन मूड नहीं हुआ तो नहीं जगे, ठीक है। वो प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी। लेकिन जब करना शुरू किया इस चीज़ की प्रैक्टिस बार 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 उनके साथ में रह करके, तो फिर कई महीने तक हमने किया और ये बड़ा फ़ायदेमंद हुआ। वहाँ से चीज़ें चेंज हुई, लाइफ बहुत बड़ा परिवर्तन आया, ठीक है। तो वो है प्रैक्टिस करने का फ़ायदा। जैसे मसल्स हमको बनानी है, तो मसल्स कब बनती हैं, जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। जब बार 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 हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो मसल्स बनती है। कहते हैं कि आप अच्छी आदतों के गुलाम हो जाइए। आपने कहीं पढ़ा होगा, मैंने किसी किताब में इसको पढ़ा था, कि लाइफ में सफलता का सिर्फ एक ही सिद्धांत है, अच्छी आदतें कुछ चूज कर लीजिए और उनके गुलाम हो जाइए। मतलब वो आदतें इतना इतना बार कर लीजिए, उसकी प्रैक्टिस इतनी बार कर लीजिए कि वो आपको सोते जागते, आप मतलब सो भी रहे हैं और किसी ने आपको बोल दिया तो वो प्रैक्टिस ऑटोमेटिक आपकी हो जाए, पता भी न चले, ठीक है ना। इतनी बार हो जानी चाहिए प्रैक्टिस, और फिर आप देखेंगे सफलता आपको चुटकियों में मिल जाएगी। फिर जैसे पढ़ते हैं ना, पढ़ने में आप इतना पढ़ लीजिए कि कोई भी सवाल अगर किसी ने बोला और आप सो भी रहे हो ना, तो आपके पास में तुरंत उसका आंसर आ जाना चाहिए। सोते सोते आप बता दो उसको कि नहीं, हाँ इसका ये आंसर है। इतनी बार होनी चाहिए। तो वैसे ही है हर चीज़ की प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छी आदतों की प्रैक्टिस हमेशा अच्छी की तरफ लेके जाती है, और गलत आदतों की प्रैक्टिस हमेशा आपको गलत की तरफ लेकर जाती है। तो प्रैक्टिस करिए अच्छी चीज़ की, ठीक है। और बताइए आप लोग, और कोई सवाल किसी का। नवरात्रि में सब लोग, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से पूजा पाठ कर रहे होंगे मेरी तरह, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। और किसी का कोई सवाल हो तो बात कर सकते हैं इस टॉपिक पे। और आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। उनको लाइक जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को लोग पसंद आ रही है चीज़ें। और कमेंट, दो चीज़, लाइक एंड कमेंट। कमेंट से क्या होता है कि जब आप कमेंट करते हैं तो पता चलता है कि हाँ एक्चुअल में सही जा रहा है कि नहीं। जैसे मैंने कुछ मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या उसमें और कुछ इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, या कुछ उसमें और ऐड करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है। तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिए, और कमेंट करेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा ना। ऐसा लगेगा कि मैं ही बोल रहा हूँ, सामने कुछ है नहीं, चूँकि उसमें सामने तो मेरा ही फ़ोटो दिखता है और कोई तो दिखता नहीं, तो इसमें पता नहीं चलता है। जूम मीटिंग होती है तो जूम में तो सबका दिखता है चेहरा, लेकिन यहाँ पे किसी का दिखता नहीं है। इसलिए आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो ये समझ में आती रहेंगी। बातचीत, जैसे बातचीत होती है ना, कन्वर्सेशन चलता है, तो वो एक सही दिशा होती है किसी चीज़ को समझने की, ठीक है। शीतल जी कह रही हैं कि समझ में आ रहा है सर, धन्यवाद शीतल जी, ठीक है। तो अब ये चीज़ें आपने बताया तो मुझे समझ में आया ना। अब आप न बताती तो मुझे लगता है कि कोई आया गया पता भी नहीं चला, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो इस टॉपिक के बारे में और बात कर सकते हैं हम लोग। एनी अदर क्वेश्चन, क्योंकि आज का सेशन हमने लिया था क्वेश्चन एंड आंसर को लेकर के, इसी पर्पज से मैं लाइव आया था। बड़ी बार तो मन में सवाल होते हैं। मेरे पास एक कमेंट आया था, तो उस कमेंट को में था कि सर लाइव कब आओगे आप। तो हमने कहा, तो उसी के बाद हमने फिर विचार किया कि आज लाइव आते हैं।
एनी अदर क्वेश्चन? आपके कुछ सवाल होंगे तभी तो मैं उस बारे में बातचीत कर पाऊँगा। अब सवाल नहीं होंगे तो मैं किस बारे में बात करूँगा? या तो मैं कोई टॉपिक लेकर के उस टॉपिक के बारे में बातचीत करूँ। ठीक है, अगर कोई सवाल ना हो तो फिर आज की बात बस यहीं रहने दी जाए लाइव। अगर सवाल हो तो उस टॉपिक पे फिर बात करना सही रहेगा। ठीक है, बाकी जो सवाल था उस टॉपिक के बारे में मैंने बात किया हुआ है। आप ये वीडियो में इसको अपलोड करूँगा तो आप जा कर के ज़रूर इसको देखिएगा। अगर आपके सवाल है तो उसको आप बार बार जब देखेंगे ना तो आपके वो सवाल बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद भी कोई अगर क्वेश्चन रह जाता है तो ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, मैं उस सवाल का ज़रूर कोशिश करूँगा जवाब देने की। या तो मैं लाइव में जवाब दे दूँगा या उसके लिए अलग से कोई पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा। शीतल जी, हाँ है जी, बताएं शीतल जी। मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के सवालों के जवाब दे करके। मेरी एग्ज़ाम है तो अफर्मेशन कैसे करूं? आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम किस चीज़ का है? किसी मतलब सब्जेक्टिव है, जैसे किसी पर्टिकुलर इंटरमीडिएट, हाई स्कूल या इस टाइप का है, बीए, ग्रेजुएशन, या फिर कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? तो आप उसमें अगर सपोज जैसे कोई एग्ज़ाम गवर्नमेंट का, ओके, गवर्नमेंट का है तो आपने ये अफर्मेशन आप कर सकती हैं कि आपका तो मकसद ये होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए, इस चीज़ को मैंने अच्छे से अभी पीछे बताया हुआ है। अगर आप उस चीज़ में आपने उसको पूरा सुना हुआ है तो मैं इसी टॉपिक को अच्छे से डिफ़ाइन किया था मैंने अभी। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से पूरा आप देने जा रहे हैं तो आप अफर्मेशन ये कर सकती हैं कि आपका जो रिज़ल्ट, आप हमेशा क्या मैं बोलता हूँ कि आप रिज़ल्ट को ओरिएंट करिए। ठीक है, आप जैसे सपोज आपका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, आपने एग्ज़ाम दिया और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, आपको मार्किंग से मतलब तो है नहीं, आपका मतलब है कि आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है ना, आपका सिलेक्शन हो गया। तो आपका अफर्मेशन इसी टॉपिक पे होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, और आपको बहुत खुश हैं। ठीक है, जैसे सपोज आपने कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दिया, एसएससी का है या आईएसपीसीएस के लिए है या किसी और चीज़ के लिए, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि फाइनली आपका सिलेक्शन हो चुका है इस एग्ज़ाम में और आप बहुत खुश हैं। ठीक है, ये आप बना सकती हैं। जैसे सपोज आपने एसएससी का दिया तो मेरा इस फाइनल सिलेक्शन किसी पद के लिए आपने किया होगा, तो आप उस पद का नाम लेकर के कर सकती हैं कि मेरा जिलाधिकारी पद के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, ये एक तरह से बना सकती हूँ। इसकी बार बार हमेशा यही कि प्रेजेंट टेंस में बनाना है। और अगर मैं ये बोलेंगे ना कि जैसे मैं बहुत खुश हूँ, तो जब खुश बोलेंगे आप तो वो फीलिंग अंदर आएगी आपकी। ठीक है, मैंने क्यों बोला इस तरह से करने के लिए। ठीक है, एक स्विच वर्ड होता है नाउ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं नाउ। और ऊपर वाले को थैंक्स देते हुए अगर बोलते हैं तो और भी बढ़िया। थैंक यू यूनिवर्स, नाउ आई हैव कंप्लीटेड माई फाइनल एग्ज़ाम या कंप्लीटेड माई गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम का नाम है उस तरह से या करके, और एंड आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, कुछ इस तरह का बना सकती हैं। और ये फीलिंग के साथ जब बनाएंगे और जब बोलेंगे इस चीज़ को बार बार ना, जब हैप्पी वर्ड आप बोलें तो आपको अंदर से फीलिंग आए अंदर वाले कि आप सपोज जिस मान लीजिए किसी अधिकारी पोस्ट के लिए आपने किया और आप अधिकारी पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हो गया, तो होने के बाद आप अपने किसी मित्र को बता रही हैं कि फाइनली मेरा एग्ज़ाम हो गया और मैं बहुत खुश, मतलब आपका सिलेक्शन हो गया और आप बहुत खुश हैं। तो वो जो फीलिंग है ना, वही फीलिंग लास्ट वाली अपने किसी मित्र को बताते हो। सपोज आपका मित्र यूनिवर्स है, अब आप यूनिवर्स को बता रही हो, ठीक है, कि थैंक यू यूनिवर्स, नाउ आई हैव सेलेक्टेड, मेरा एग्ज़ाम, अगर हिंदी में बोलूँ तो मैं हिंदी में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी मेरी बहुत अच्छी है। तो अगर आप इस तरह से करेंगी कि नहीं, हाँ जैसे सपोज यूनिवर्स मेरा दोस्त, मैं यूनिवर्स मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया, फाइनल मैंने जिलाधिकारी पद के लिए फाइनल मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो वो वाली जो फीलिंग आपके अंदर आएगी, वही चीज़ आपको उस पोस्ट के लिए एलिजिबल कर देगी, आपको उस पोस्ट को आपकी तरफ लेके चली आएगी। ठीक है,
तो इसी चीज़ को आपने अपने शब्दों में आप बता सकते हैं। सपोज आप इंग्लिश में बनाना चाहती हैं तो आप इसमें बोल सकती हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, नाउ आई एम सेलेक्टेड, ठीक है, आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी नाउ, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ आप प्लस माइनस कर सकते हैं, एग्जैक्ट जैसे मैंने बताया ऐसी करने की आवश्यकता नहीं। आप और अच्छे से इस पर एनालाइज कर लीजिए कि और कौन कौन से शब्द उसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो मंजू जी, उम्मीद है कि शीतल जी, उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। ओके, आप बहुत खुश हैं, आपकी खुशी देख के हम बहुत खुश हैं, ठीक है। जानते हैं, एक आपको एक और सेक्रेट चीज़ बताएं। अगर आप दूसरों की खुशी में खुश होते हैं आप, तो आपको अपनी तरफ खुशी और ज़्यादा आती है, ठीक है ना। ये जीवन का एक बहुत बड़ा सच है कि आप अगर किसी की तरक्की को देख करके अगर आप खुश होते हैं, तो आपको जो तरक्की को देख करके आप खुश हो रहे हैं ना, वो तरक्की आपकी तरफ भी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे जब लोग किसी की तरक्की को देख करके अंदर जलन की भावना रखते हैं या बड़ा दुख उनको अंदर होता है, तो इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्स को लगता है कि ये वाली चीज़ से बंदे को दुख हो रहा है, जलन हो रही है। इसका मतलब ये कि इसके लिए ये ठीक पर्सन नहीं है, मतलब इसको ये चाहिए नहीं एक्चुअल में। तो वो क्या करता है, वो साइड हो जाता है, वो चीज़ नहीं देता है फिर, ठीक है ना। और जब आप किसी चीज़ को, किसी ने बहुत ज़्यादा तरक्की करी है, किसी ने बहुत अच्छा घर बना लिया, किसी ने बहुत अच्छी गाड़ी ले ली और आप उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, तो अंदर क्या फीलिंग आएगी, अंदर फीलिंग आएगी कि आपको वो चीज़ चाहिए। मंजू जी ने कोई मैसेज किया है, मेरा राजस्थान नगर पालिका में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पर अच्छी रैंक से फाइनल सिलेक्शन हो गया है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल सर। इसे लिख सकती हूँ क्या? 14 मई को एग्ज़ाम है, 555। देखिए 555 में जब भी लिखिए तो बड़ा लंबा मत लिखिए, क्योंकि होता क्या है कि जब आप बड़ा लिखते हैं तो उसको फिर आपको पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है, नहीं लिखना भी पड़ता है, सॉरी। तो आपको लिखना है तो ऐसा मत लिखिए कि आप थोड़ा लेंदी हो, जितना शॉर्ट एंड सिंपल में लिखेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। जैसे आपने सपोज यहाँ पे बनाया कि ऑफिसर की पोस्ट पर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पर अच्छी रैंक से फाइनल सिलेक्शन हो गया है, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। तो अगर आप इतना पूरा लिख सकती हैं बार बार तो ठीक है, अदरवाइज इसको ऐसे भी कर सकती हैं, थैंक यू यूनिवर्स, नाउ फाइनली आई एम सेलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन नगर पालिका राजस्थान, ठीक है। कुछ इस तरह का बना सकती हैं, ठीक है। और ये मुझे लग रहा है कि अच्छा रहेगा। वर्षा रावतानी जी ने मैसेज किया है, मुझे अप्रैल में वैकेशन पर जाना है, तो मैं कैसे एडवांस में थैंक यू करूँ यूनिवर्स को? थैंक यू यूनिवर्स, आई एम अप्रैल में, थैंक यू यूनिवर्स। आप उसको इस तरह से लिख सकती हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, नाउ आई एम इंजॉइंग माई वैकेशन इन अप्रैल, जो पर्टिकुलर डेट है, ठीक है ना, जिसके साथ में करना चाहती हैं, ठीक है। आई एंजॉइंग माई वैकेशन, आई एंजॉइंग माई ट्रेवल विथ माई फैमिली, ठीक है। इस तरीके का आप बना सकती हैं, ठीक है। मतलब ये फील करके देखिए, कोई भी अफर्मेशन बनाना सीख लीजिए आप लोग। अफर्मेशन कैसे बनाया जाता है कि आपने फाइनली, मतलब सपोज जो भी टॉपिक ले रहे हैं आप, सपोज आपको कोई ट्रैवल करना है, आप वैकेशन पे जाना चाह रही हैं, तो वैकेशन का जो मोमेंट है, आप उस मोमेंट में रह करके कैसी फीलिंग आपको महसूस हो रहा होगा, आप अपने किसी दोस्त को बता रही हैं, तो वो कैसी फीलिंग होगी। अपने किसी दोस्त को फ़ोन करके बता रहे कि यार मैं बहुत खुश महसूस कर रही हूँ, आप मैं वैकेशन पे हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी फैमिली के साथ में। तो ये वाली जो फीलिंग है ना, यही चीज़ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको ऑटोमेटिकली कनेक्ट करेगी उस चीज़ को बिल्कुल होने के लिए, मतलब वो लाइफ में आपके घटित हो जाएगा, ठीक है। शीतल जी ने कहा कि इतने लंबे अफर्मेशन को 369 में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 369 में भी इसको यूज़ कर सकते हैं।
हमने क्या बोला, आप कोई भी टेक्निक यूज़ करिए, इम्पॉर्टेंट हमेशा ध्यान रखिएगा। बड़ी बार क्या लोग टेक्निक में घुस जाते हैं, टेक्निक में नहीं रखना है। आपने उस मोमेंट की जो फीलिंग है, उस फीलिंग को पकड़िए। फीलिंग यही है कि आपने अंदर से खुश होने वाली फीलिंग होनी चाहिए आपके अंदर से, कि आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है। हाँ ममता जी हेलो, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है शीतल जी? आप कोई भी टेक्निक यूज़ करिए, 369 भी सही है, 55 भी सही है, और भी चीज़ें सही हैं। कितने दिन लिखें? 369 के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप इसको कितने दिन में लिख सकते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है। जब तक वो ना हो तब तक भी आप उसको लिख सकती हैं। मंजू जी, हाँ मंजू जी आपका भी सही है। आपने जो बोला था कि मेरा राजस्थान नगर पालिका में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पर अच्छे रैंक से फाइनल सिलेक्शन। देखिए अच्छे रैंक से बोलने से बेटर ये है कि आप पर्टिकुलर कोई रैंक कर लीजिए। ठीक है, आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर रैंक इंपॉर्टेंट है तो फिर रैंक आपको कंफर्म करिए कि अंडर 10 में है या अंडर 20 में है या कुछ इस टाइप का। अगर पर्टिकुलर रैंक ही इंपॉर्टेंट है तो, और अगर सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है तो मैं तो बोलूँगा कि सिलेक्शन को लेकर के फोकस करिए, कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और आप अपना जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पे रह करके इंजॉय कर रही हैं, कुछ इस तरीके का करेंगी तो ये मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बढ़िया होगा। आपका सिलेक्शन हो चुका है और आपको बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, आप जब इस चीज़ को बोलिए तो मैं बोलूँगा कि आप उसको एक बार ये भी ज़रूर करिएगा साथ में, कि उस चीज़ की फीलिंग के साथ में कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको तारीफ़ कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपको बधाई दे रहे हैं, इसको विजुलाइज भी ज़रूर करिएगा। एक सवाल है ममता जी का, टेक न्यूमरोलॉजी, टीच न्यूमरोलॉजी, वास्तु। ममता जी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, देखिए न्यूमरोलॉजी पे बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी अभी मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, वास्तु के बारे में ज़रूर मैं बता सकता हूँ आपको। वर्षा जी स्क्रिप्टिंग, डॉक्टर गार्गी ने कहा है कि वर्षा जी स्क्रिप्टिंग कर सकती हैं, वहाँ से वीडियो देखकर विजुलाइज कर सकती हैं। हाँ ये भी एक सही है। ठीक है, ठीक है ना, वीडियो देख करके भी इसको स्क्रिप्टिंग ये कर सकती हैं। अच्छा, कुछ पे टॉपिक पे वीडियो भी मैंने बनाया हुआ, तो वहाँ पे डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है, वास्तु, थैंक यू फॉर आंसरिंग मी सर, करंट रियलिटी को इग्नोर कैसे करें सर? देखिए सारे सवाल हैं, करंट रियलिटी को कैसे इग्नोर करें। देखिए करंट रियलिटी को इग्नोर करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपके दिमाग में तो वो बातें आएंगी जो करंट रियलिटी चल रही है, आपने फोकस क्या करना है उस चीज़ पे जो कि आपको चाहिए। तो करंट रियलिटी जब भी आपके सामने में आ रही है, ठीक है ना, जैसे सपोज़ मेरी इनकम होनी चाहिए 50,000, अभी मैं कमा रहा हूँ 10,000, मैं बोल रहा हूँ कि मैं 50,000 कमा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि मैं 10,000, कैंसिल कैंसिल 10,000, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ किसी का। तो अब जब वहाँ पे बोलेंगे कि मैं 50,000 कमा रहा हूँ तो क्या होगा, दिमाग में ज़रूर आएगा कि नहीं यार 50,000 कहाँ, अभी तो आप इतना ही कमा रहे हो। लेकिन अगर आप ये बोलो कि आपकी इनकम डे बाय डे ग्रो कर रही है, आपकी डे बाय डे आपकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, तो आपको मुझे लग रहा है कि कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा मन में। ठीक है, और रेजिस्टेंस को हटाने का सबसे अच्छा तरीका ये कि आप इस तरह का अफर्मेशन बनाइए जो कि उस करंट रियलिटी से आपको मिलता जुलता हो, हल्का फुल्का अंतर हो। तो आप देखेंगे कि आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा, कि आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि आप बिल्कुल ये महसूस होगा कि नहीं आपने, उसको कह सकते हैं कि वो वाली फीलिंग नहीं आएगी कि नहीं हाँ आप कैसे महसूस करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, या ये कह लीजिए कि हाँ, कि ये नहीं करेंगे कि नहीं यार कैसे इसको इग्नोर करें, करंट रियलिटी को इग्नोर कैसे करें। ठीक है ना, तो उसका जो सबसे बेस्ट है, मैंने किसी वीडियो में देखा हुआ था कि आप उस चीज़ को ये फील करिए कि आपके साथ में वो चीज़ें हो चुकी हैं, और जब आप इस चीज़ को फील करेंगे कि आपके साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो आपके सामने जब भी ऐसी चीज़ें आएंगी तो आपने आपको सिर्फ ये फील करना है कि आपके साथ ये हो चुकी है और आप जॉय वाले मोमेंट में हैं कि नहीं। सपोज आपके मन में ये बातें आ रही हैं कि नहीं ये चीज़ तो मेरे साथ हुई नहीं है, ऐसा तो मैंने अभी महसूस नहीं किया हुआ है। ठीक है, और फिर आप इस तरह के सिचुएशंस को आप फेस कर रहे हैं कि जिसमें आप बोल रहे हैं कि आपकी
इनकम, सपोज मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ इनकम को लेकर के, कि आपकी इनकम इतनी अच्छी हो गई है, अब आप फील कर रहे हैं कि आपकी इनकम कुछ और आ रही है, तो अपनी फीलिंग पे हमेशा ध्यान देना है कि आपकी फीलिंग कौन वाली चल रही है, आपकी अच्छी ये वाली फीलिंग आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही है तो आप अपने मूड को पहले चेंज करिए, आप वहाँ से हट जाइए, उस मोमेंट से अपने आप को दूर करने की कोशिश करिए, आप कुछ ऐसा काम करिए जिसमें कि आपका मोमेंट किसी दूसरे काम में लगे, और फिर आप वहाँ से लेकर के वापस फिर आप आएंगे उस चीज़ को। क्योंकि ऐसा होगा जब आप बार बार करेंगे ना, क्योंकि एक तो फाइल अंदर पड़ी हुई है, आपके मन में नेगेटिव वाली फाइल तो पहले बनी हुई है ना कि आपकी इनकम इतनी ही है, तो आपने पहले उसको हटाना है। तो एक तरीका तो आप ये यूज़ कर सकते हैं कि आप एक तो NLP कर लीजिए। NLP करने से क्या होगा कि आप उसको हटा पाएंगे, मतलब उसको साफ़ कर पाएंगे, जो अंदर गंदगी पड़ी हुई है। सपोज आपने मन में कोई चीज़ बात है कि आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए, या हम बहुत ज़्यादा इनकम नहीं बढ़ा पा रहे हैं सपोज किसी भी कारणवश, तो NLP करके उसको साफ़ कर सकते हैं। वो एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आपकी जो पहले की थॉट पड़ी हुई है उनको साफ़ करना, और फिर वहाँ पे पॉजिटिव थॉट लेकर के आना। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से बार बार करेंगे आप, ठीक है। बार बार NLP बार बार नहीं किया जाता है, कुछ में किया जाता है, लेकिन ये प्रोसेस करने से फ़ायदा क्या होगा कि अंदर के जो थॉट प्रोसेस है, जो किस तरह के विचार, जैसे आपने बोला कि कोई विचार बाद आ जाता है कि उसको इग्नोर करना पड़े, करंट रियलिटी में ऐसी चीज़ें आ जाएंगी, तो उसको ख़त्म करने के लिए उस टॉपिक को लेकर के जब आप उस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे कि नहीं, हाँ वो थॉट आ रहा है आपके मन में कि ऐसा तो नहीं है, हम तो ऐसा बोल रहे हैं लेकिन ऐसा हमारे साथ में नहीं है, तो वो करंट रियलिटी को दूर करने के लिए NLP मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा काम करेगा। NLP को करके अब फिर हम वापस जब उस अफर्मेशन को बोलेंगे, क्योंकि NLP करने के बाद क्या होता है ना कि उस टॉपिक के बारे में जो थॉट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जो भी निगेटिव थाट हो वो सारे सारे समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। इसको कभी किसी दूसरे वीडियो में अच्छे से समझाएंगे कि कैसे उसको किया जाता है। तो वो थॉट जब समाप्त हो जाता है तो वहाँ पे आप जो भी चीज़ उसके बाद बोलेंगे ना, उसको फॉर्म करेंगे बार बार में, तो वो आपका चूँकि बिल्कुल शांत है, जैसे कोरा कागज़ हो जाता है उस तरह का आपका ब्रेन बन जाता है, सबकॉन्शियस माइंड वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के। फिर जब आप वहाँ पे बार बार किसी चीज़ को बोलते हैं या लिखते हैं या उसको बार बार फॉर्म करते हैं, तो वो फिर वो एज ए नई फाइल के तौर पे उसको एक्सेप्ट कर लेता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, तब वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी और कई सारी चीज़ें हैं जिसको किया जा सकता है, ठीक है। और इस टॉपिक पे और मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊँ, ठीक है। इस पर मैं कोई एक और अच्छे से वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा ताकि ये और क्लियर हो जाए। मुझे लग रहा है कि ये पर्याप्त नहीं होगा अभी, है ना। कुछ और इन्फॉर्मेशन मेरे मन में है कि इसको लेकर के मैं आऊँगा, ठीक है। ठीक है वर्षा जी, इस टॉपिक को लेकर के और आएंगे। बाकी जैसे क्वेश्चन है ममता जी का कि वास्तु के बारे में या टेक न्यूरोलॉजी के बारे में, तो वास्तु के बारे में क्या जानना चाहती हैं या मैं हल्का सा मैं इंस्ट्रक्शन दूं कुछ, क्योंकि वास्तु तो बहुत बड़ा है, न्यूरोलॉजी भी बहुत बड़ी है, ठीक है ना। तो क्या जानना चाहते हैं आप, थोड़ा सा बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप एक्चुअल में जानना क्या चाहती हैं। या वास्तु के बारे में, देखिए वास्तु के बारे में अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो वास्तु का अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल से दूँ कि वास्तु बेसिकली हमारा एक वो जगह है जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ की जो वाइब्रेशन होती है उस पर्टिकुलर जगह की, उस वाइब्रेशन को सही से डिफाइन करने के लिए वास्तुशास्त्र का निर्माण किया गया है, जो कि हमारे पूर्वजों ने किया है बहुत पहले से, ठीक है ना। जैसे हम कहीं पे भी रहते हैं, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हमारी दिशाएं कौन कौन सी हैं, उन दिशाओं का क्या असर होता है, उन सारी चीज़ों पे है। तो ये चूँकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, अभी हम लॉ प्रोटेक्शन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे या इस टॉपिक पे और लोगों की इच्छा अगर होगी तो मैं ज़रूर इस टॉपिक को अलग से वीडियो बना करके सामने लेकर के आऊँगा, वास्तु पे और न्यूमरोलॉजी पे भी, ठीक है। ओके, तो और कोई क्वेश्चन है? किसी का और कोई सवाल? क्या लोहे 369 से लॉटरी जीती जा सकती है? देखिए मैं लॉटरी के बारे में किसी को कोई सलाह नहीं दूंगा, ठीक है ना। और इस टॉपिक पे भी मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा कि जीती जा सकती है या नहीं जीती जा सकती, क्योंकि ये सवाल एक बार किसी ने किया था किसी सीनियर पर्सन से जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बड़े अच्छे कोच हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और चीज़ों के लिए यूज़ करिए, लॉटरी के लिए मत यूज़ करिए, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा, ठीक है। ओके, और एनी क्वेश्चन?
अच्छा, कोई जैसे बड़ी बार मैं बातें बोल रहा हूँ तो हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आए, बहुत सी चीज़ें हो सकता है समझ में ना आए, बहुत सी चीज़ें हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट ना आपके क्वेश्चन के आंसर ना समझ में आए, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो थोड़ा सा मुझे क्लियर होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ टॉपिक को अभी मैं और अच्छे से बताऊंगा, जैसे कि करंट रियलिटी वाली बात, तो इस चीज़ को मैं एक वीडियो बना करके सेपरेटली और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूँगा, कुछ और इसमें टॉपिक ऐड करूँगा। ठीक है ना। ठीक है, दरअसल मैं इधर देख रहा हूँ लैपटॉप में अपने कि यहाँ से भी सारे क्वेश्चन सामने दिख जा रहे हैं और मैं मोबाइल से लाइव आया हूँ, तो इसलिए मैं इधर इधर भी कभी कभी देख रहा हूँ। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है, या इन सारे क्वेश्चन में कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, उस चीज़ को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप लोग कमेंट करते रहिए ताकि मुझे भी पता चलता रहे, मेरा भी हौसला बनाए रखेंगे तभी तो हम भी आगे बोल पाएंगे ना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? ममता जी, आपका क्लियर हो गया? आपने जो कहा था चूँकि वास्तु के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं है ना, तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर आपको भविष्य में चाहिए इसकी इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर मैं इस पर अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और कोई सवाल? ठीक है, इनी अदर कोई क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा है, और बाकी फिर मुलाकात हमारी होगी जिन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है हमारा 1 अप्रैल से बैच, उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, और उन लोगों से 1 अप्रैल सुबह में 5:15 पे मुलाकात होगी। बाकी वीडियो आता रहेगा, लाइव आते रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी। पर्टिकुलरली उनसे पर्सनली मुलाकात होगी हमारी 1 अप्रैल 2023 को मॉर्निंग में 5:15 से 6:15 1 घंटे के सेशन में। ठीक है, तो उसमें मुलाकात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी जिन्होंने इनरोल करा लिया है उनको बधाई हो, जिन्होंने नहीं कराया है वो भी करा सकते हैं इनरोल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना प्रैक्टिस। जैसे किसी भी चीज़ को अगर आप बार बार करते हैं तो वो आदत बन जाती है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फ़ायदा ही तब होता है जब आप इसको एक आदत बना लेते हैं, और आदत जब बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस के लिए अगर जो इच्छुक लोग हों वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, जिसमें मैं खुद और साथ में मेरी वाइफ गार्गी, हम लोग मिल करके इस चीज़ को ले करके आएंगे सबके सामने, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है, या फिर आज की बात बस यहीं रहने दिया जाए, फिर किसी और लाइव में मुलाकात होगी आपसे। ठीक है, तो आज की बात बस यहीं रहने दिया जाए, फिर मुलाकात होती है, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए, नहीं तो फिर आज की बात बस यहीं रहने देते हैं, और नेक्स्ट मुलाकात फिर करेंगे और जोर के साथ में, मतलब जोश के साथ में। ठीक है ना, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक तो कर ही दें। ठीक है, ओके, तो आप सभी लोगों को देखिए, कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं, तो सवाल जब पूछेंगे तब बात करेंगे तो सही लगेगा, वैसे सिर्फ बातचीत करते रहेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा। या तो फिर जूम पे लाइव किसी दिन आते हैं तो उसमें और अच्छा रहेगा, जूम पे लोग जुड़ना चाहें तो वहाँ पे सबको देख भी पाएंगे, बातचीत भी हो पाएगी अच्छे से। ठीक है, किसी दिन जूम पे आते हैं, ठीक है ना, एक दिन जल्दी ही थोड़ा सा नवरात्र से फ्री हो जाए हम लोग, आप लोग भी फ्री हो जाइए तब, या फिर बीच में भी कभी कर सकते हैं। जूम का मैं आपको पहले से इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, तो उसमें फिर जूम पे हम लोग मिलेंगे और जूम पे बात करेंगे। ठीक है ना, जूम पे मीटिंग करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि फिर मैं आप लोगों को देख भी पाऊँगा, आप लोग हमको भी देख पाएंगे, और अपनी बातें मैं बता भी पाऊँगा। ठीक है ना, अभी आप लोग क्वेश्चन कोई पूछ रहा तो बाकी सब लोग शांति से सुन रहे हैं केवल।
ठीक है। तो आज की बात बस रहने देते हैं। आप लोगों को नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप लोग खूब तरक्की करें, जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको मिले, सभी की मेरी तरफ से ढेर ढेर ब्लेसिंग्स आप सभी को। और आप माता रानी से जो भी प्रार्थना करें, माता रानी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स। ठीक है। तो आज की बात बस यही रहने देते हैं। आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं तो फिर मैं यहीं से वाइंड अप करूँगा। ठीक है। तो रेडी हैं? आप लोग मैसेज कर दीजिए हाँ, तो फिर हम आगे आगे कार्यक्रम बढ़ाया जाए। थैंक यू शीतल जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों की ब्लेसिंग्स की भी मुझे बहुत आवश्यकता है। ठीक है। बाकी हम सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स। ठीक है, फिर और लाइव में मुलाकात होगी हम लोगों की। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। ठीक है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। जिन्होंने ब्लेसिंग दिया उनको भी, जिन्होंने नहीं दिया उन सभी लोगों को, और हम सब की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सभी लोगों को। ओके, बाय बाय, टेक केयर।